और दिल्ली में कल एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ। फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी और उसके बाद वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। शरद पवार ने अपने 8 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की। अजीत पवार ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई हुई है, लेकिन इस सब के बीच में हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। कोई कह रहा है कि उद्धव को वापसी के लिए जो है ललचाया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि दूसरे गुट के कम से कम 17 से 18 विधायक जो हैं वो शरद पवार के साथ आने के लिए साथ खड़े हैं। इन तमाम खबरों के बीच समीर भी से ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। समीर। बिल्कुल, फिलहाल की अगर स्थिति देख लें, हम शरद पवार की ही बात करते हैं। उनका जो कैंप है, उनका खेमा है, थोड़ी देर पहले ही शरद पवार खुद अपने नवनिर्वाचित जो उनके सांसद है, 8 सांसद है, उसमें से 7 सांसद जो है पहली बार चुनकर आए हैं। इन सभी सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की है। आने वाले समय की रणनीति भी उन्होंने तय की, किस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होना है। आम आदमी से, किसान से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो न सिर्फ जनता के बीच जाकर उठाने हैं, बल्कि संसद के पटल पे भी रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजीत पवार की, तो अजीत पवार कैंप में सुबह में एक बैठक हुई है जिसमें उनके जो 9 मंत्री हैं उनको उन्होंने बुलाया था। उनके साथ जो चुनाव हुए हैं उस दौरान जो वोट शिफ्टिंग होने की ज़रूरत थी, वोट शिफ्ट हुए हैं क्या, एक दूसरे को मदद करने की जो ज़रूरत थी महायुति में, उस वक्त कार्यकर्ताओं ने वो मदद की है। कैसे सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है, क्योंकि अजीत पवार जितनी 5 सीट पर लड़ रहे थे उसमें सिर्फ 1 सीट ही उन्हें मिल पाई है। क्या कुछ विधायकों की घर वापसी भी संभव है? 5 बजे बिल्कुल। उस खबर पे हम आते हैं कि फिलहाल रोहित पवार जो है 4 तारीख को, यानी जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसी दिन उन्होंने दावा किया था कि 17 से 18 विधायक जो है वो खुद शरद पवार के संपर्क में है, लगातार वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो घर वापसी की, फिर दोबारा शरद पवार कैंप में आने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से पुष्टि जयंत पाटिल हो या शरद पवार नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बात लगातार कर रहे हैं। जयंत पाटिल से भी थोड़ी देर पहले हमने जब सवाल पूछा तो उन्हें साफ तौर पे कहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी उस पर हम खुलकर नहीं कहना चाहते कि इस वक्त वो सही समय नहीं है। पार्टी संगठन में, कार्यकारिणी में उस पर बैठक होगी, उस पर चिंतन होगा, मंथन होगा, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। एक बात और इस पर स्पष्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि 10 जून को पार्टी का स्थापना दिवस है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पार्टी 2 फाड़ में हो गई थी तो अब असली पार्टी किसके पास है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में दिलचस्प हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मुझे सरकार से मुक्त कीजिए। वहां पर भी अंदर खेमे पावर पॉलिटिक्स चल रही है, तो शरद पवार जो है अपने बागी होकर साथ छोड़ गए विधायकों को घर वापसी कराने की कवायद में है। इस अपडेट के लिए लगातार आपका शुक्रिया और आगे देखते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में।